नमस्कार, गुड लक टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग राशियों के स्वास्थ्य समस्याओं की। अलग अलग राशि को उनके अलग अलग तत्व जो प्रायोरिटी देते हैं उसके हिसाब से अलग अलग स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आमतौर पर होती हैं। तो उन्हीं समस्याओं के बारे में और साथ ही उन्हें दूर करने के उपायों के बारे में लेंगे पंडित जी से जानकारी। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। जब भी आपका मन बहुत ज्यादा परेशान हो या आपका मन बहुत उदास हो, उस समय घर से किसी महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर मत निकलिए। उदास मन से, परेशान मन से जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 21 नवंबर का पंचांग समझिए पंडित जी से। दिनांक 21 नवंबर 2025, दिन शुक्रवार। तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर 2:47 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, दोपहर 1:56 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो अब हम अलग अलग राशि अनुसार यानी कि राशि के आधार पर स्वास्थ्य की समस्याओं को आप कैसे समझ सकते हैं, इसके बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हुए करते हैं शुरुआत। जी देखिए, राशियों को समझकर, राशियों को जानकर आप ये तुरंत जान सकते हैं कि किस व्यक्ति को किस तरह की सेहत की समस्या हो सकती है। कैसे? देखिए, हर राशि का एक तत्व होता है। जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व। और तत्व का एक स्वामी ग्रह होता है। किसी विशेष तत्व और ग्रह के आधार पर रोगों का पता लगाया जा सकता है कि आपका तत्व कौन सा है, आपका मुख्य ग्रह कौन सा है और उसके आधार पर कैसी बीमारी आपको हो सकती है। और उस तत्व और ग्रह को बेहतर करके स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है। यानी आपकी राशि का जो बेसिक एलिमेंट है, आपकी राशि का जो मुख्य तत्व है, वो मोटे तौर पर आपके शरीर के बारे में और उसकी बीमारियों के बारे में बता देता है। तो अलग अलग तत्व और राशि का स्वामी बताता है कि आपको मन से या तन से जुड़ी कौन सी बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं और उसी के आधार पर आपको हल भी मिलता है। तो सबसे पहले अग्नि तत्व की बात करते हैं। पंडित जी, ये बताइए कि अग्नि तत्व से जुड़ी हुई राशियां कौन कौन सी हैं, इनको स्वास्थ्य की कौन सी समस्याएं होती है और फिर हम उपचार भी जानेंगे आपसे। पहला जो एलिमेंट है ना, जो जीवन को आगे बढ़ाता है, जीवन में प्रेशर बनाता है, मेहनत करवाता है, वो होता है फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व की 3 राशियां हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। इनका जो केंद्रीय ग्रह है, मेष, सिंह और धनु का जो मूल तत्व का ग्रह है वो है सूर्य और मंगल। इनको समस्या होती है सरदर्द की, आंखों की,
हड्डियों की और इनको सेहत में दिक्कतें कम होती हैं। इनके साथ चोट चपेट की और दुर्घटना की स्थिति जीवन में ज्यादा बनी रहती है। तो अगर अग्नि तत्व की राशि है आपकी, तो आप स्वस्थ रहने के लिए क्या करेंगे? तांबे के पात्र से जल पीजिए, तांबे के बर्तन से जल पीजिए और अधिक से अधिक सूर्य देव की उपासना करिए। ज्यादा से ज्यादा सूर्य देव की पूजा करें और तांबे के पात्र से जल पिएं, तो अग्नि तत्व बैलेंस होगा। और अगर ये बैलेंस होगा तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। तो अग्नि तत्व की राशियों के लिए ये उपाय है ताकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको छू भी ना पाए। इन पर अमल कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी राशियों और अलग अलग तत्वों की बात करने से पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल जानिए। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, सेहत में लापरवाही ना करें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार की समस्या हल होगी, किसी मंगल कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, करियर में सफलता मिलेगी, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए आगे हम बाकी राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हमारे चर्चा का विषय यानी कि अलग अलग राशियों के लिए स्वास्थ्य की कौन सी समस्याएं उन्हें परेशान कर सकती है, इस पर हम आगे बढ़ते हैं। अग्नि तत्व की राशियों की हमने बात कर ली है, अब हम जानते हैं पृथ्वी तत्व की राशियों के बारे में। सबसे पहले पंडित जी, कौन कौन सी राशियां हैं पृथ्वी तत्व की, इन्हें स्वास्थ्य की कौन सी समस्या होती है और इसका उपाय क्या है, बताएं। जो पृथ्वी तत्व है, अर्थियल एलिमेंट है, उससे आपके शरीर का निर्माण होता है। पृथ्वी तत्व शरीर के निर्माण में भूमिका निभाता है। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर। इनका जो मुख्य ग्रह है, पृथ्वी तत्व का जो कंट्रोलर है, वो है बुध। इनको त्वचा, पेट, कान, नाक, गले की समस्या अक्सर हो जाती है और इनको कभी कभी मानसिक समस्या और दुविधा यानी कंफ्यूजन जैसी समस्या भी हो जाती है।
क्या करना चाहिए पृथ्वी तत्व वालों को? इनको खान पान और उपवास का ध्यान रखना चाहिए और अधिक से अधिक भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से पृथ्वी तत्व वाले लोग यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि के लोग जीवन में स्वस्थ बने रहेंगे। तो पृथ्वी तत्व की राशियों के लिए इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, इनका पालन करिएगा। बाकी राशियों की भी चर्चा करेंगे, उसके पहले दैनिक राशिफल की ओर वापस आते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल देखिए। कर्क राशि, करियर में आपके लिए लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन का लाभ होगा। परिवार की समस्या हल होगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच वक्त अब आपके सवालों का भी हो गया है। तो पहला सवाल हमारे शो में कहां से आया है, जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न नीलकंठ जी ने हमें लिखा है। बिहार से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अप्रैल 1965। जन्म का समय शाम के 6 बजे। जन्म का स्थान है बक्सर, बिहार। नीलकंठ जी कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ हूं अभी अभी, और मेरा जो पेंशन है और जो मेरे ड्यूज़ हैं वो फंस गए हैं। उसके लिए बार बार विवाद चल रहा है, झंझट हो रहे हैं। क्या मुझे उसको पाने के लिए मुकदमा लड़ना होगा या वो आसानी से मुझे मिल जाएगा? नीलकंठ जी, आपकी कुंडली के हिसाब से बातचीत करके ट्रिब्यूनल वगैरह में जाके आपसी सुलह समझौते से ये मामला हल होगा। लॉ वाले फील्ड में, न्यायिक मामले में कोर्ट जाने की संभावना उतनी नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि अप्रैल 2026 के बाद ये मामला आपका हल हो जाएगा। आपके फंसे हुए पैसे आपको मिल जाएंगे। सुबह शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का एक बार पाठ करें रोज, और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, यानी कि दूसरा सवाल हमारे शो का कहां से आया है, क्या जानकारी लेना चाहते हैं, पंडित जी से जानते हैं। जी,
अगला प्रश्न किरण बालाजी ने हमें लिखा है, मुजफ्फरनगर से लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 19 फरवरी 2008, जन्म का समय शाम के 7 बजे, जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा 12वीं की परीक्षा देगा इस बार और आगे वो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, तो क्या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मेरे बेटे को सफलता मिलेगी? किरण बालाजी, दो बातें इसमें दिखती हैं। पहली बात तो ये है कि आपके बेटे को 12वीं की पढ़ाई में मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लापरवाही की वजह से नंबर बिगड़ सकते हैं। दूसरा, अगर ये मेहनत करें तो इंजीनियरिंग में ज़रूर जा सकते हैं। 2026 में तो नहीं, लेकिन 2027 में अच्छे कॉलेज में इनका एडमिशन हो सकता है। आप ऐसा करिए, अपने पुत्र को एक ओपल बनवा के पहनाइए, 8-10 रत्ती का ओपल, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, शुक्रवार की शाम को इस बच्चे के गले में पहनाइए। और इसकी संगति कैसी है, इसका खान पान कैसा है, इस बात का ध्यान दीजिए। तो चलिए, वक्त हो गया है आपके एक और सवाल को जानने का। तो हमारे पास ये खास सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न विशाखा ने हमें लिखा है, बेंगलोर से लिखती हैं। विशाखा की जन्म तारीख है 11 अप्रैल सन 1996, जन्म का समय रात में 10:30, जन्म का स्थान है लखनऊ। मेल लिखती हैं बेंगलोर से। विशाखा कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूँ, तो क्या मेरा विवाह मेरी इच्छा से हो पाएगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? विशाखा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह साल 2026 के अंत में होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये विवाह आपका अपनी इच्छा से होने की संभावना बन रही है। लेकिन आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैं सलाह दूंगा कि विवाह के पहले आप अपने होने वाले पतिदेव के साथ कुंडली मिला लीजिएगा, ताकि अगर उसमें मंगल बैलेंस ना हो रहा हो तो उसके उपाय, उसकी पूजा पहले से कर ली जाए। तो कुंडली मिला करके विवाह करिए और अगर कोई कमी है तो विवाह के पहले उसको ठीक कर लीजिए, ताकि आगे चल करके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें ना हों। आपका मनचाहा विवाह हो जाए, बेहतर तरीके से हो जाए, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहने। 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। तो चलिए, इन बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम अलग अलग राशियों के स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं और पंडित जी ने अब तक हमें बताया है कि कैसे जो अलग अलग तत्व हैं उनकी राशियों पर अलग अलग तरह की समस्याएं होती है स्वास्थ्य संबंधी। तो हमने अग्नि और धरती तत्व की बात कर ली है, अब तीसरे तत्व यानी कि वायु तत्व की बात करते हैं। पंडित जी, कौन कौन सी राशियां हैं वायु तत्व की और इनको स्वास्थ्य की कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, पहले इसके बारे में बताएं, साथ ही उपचार भी। अगर वायु तत्व की बात करें तो आपकी सारी बुद्धि, आपकी सारी सोच, आपका सारा ब्रेन ये वायु तत्व से कंट्रोल होता है। इंटेलिजेंट राशियां वायु तत्व की मानी जाती हैं, तो इनको प्रॉब्लम भी इंटेलेक्चुअल होती हैं बेसिकली। वायु तत्व की 3 राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ। वायु तत्व का जो मुख्य ग्रह है, जो केंद्रीय ग्रह है, वो है शनि। वायु तत्व वालों को पेट की समस्या, सांस की तकलीफ, त्वचा की समस्या और इन्फेक्शन वाली बीमारियां होती हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि बुद्धि ज़्यादा है तो बुद्धि में भी प्रॉब्लम होती है। कभी कभी वायु तत्व के लोग गहरे अवसाद में, गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं।
अगर आपकी राशि वायु तत्व की है, मिथुन है, तुला है, कुंभ है, तो आपके लिए नियमित रूप से ध्यान करना, अनुशासन में रहना और सही खान पान रखना जरूरी है। साथ ही वायु तत्व वालों को अपने गुरु की शरण में रहना चाहिए ताकि उनको डिप्रेशन ना हो, किसी डिप्रेशन के घनघोर समस्या में ना चले जाएं। तो वायु तत्व की तीनों राशियों के बारे में आपने जान लिया। अब हम जल तत्व की बात करें, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानिए। तुला राशि, सेहत आपकी कुल मिला जुलाकर इस समय ठीक दिखाई दे रही है। धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में काम करने से बचिएगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक समस्या हल होगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन खर्च पर ध्यान दें। परिवार में अशांति से बचें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए अब बाकी 3 राशियों का दैनिक राशिफल हम आगे जाने, उसके पहले अब अगले तत्व यानी कि जल तत्व की बात करते हैं। पंडित जी, कौन कौन सी राशियां हैं जल तत्व की और इनको कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करती है, साथ ही उपाय, सब कुछ बताएं। जल तत्व जो है ना, वो जीवन के निर्माण का तत्व है, क्रिएशन का तत्व है, बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। जल तत्व की 3 राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। इनके जो केंद्रीय ग्रह हैं वो है चंद्रमा और शुक्र। इनको ज्यादातर सर्दी, जुकाम, बुखार और गले की समस्या रहती है। और जल तत्व की राशि वालों को अक्सर भावनात्मक समस्याएं और जल की समस्याएं, शरीर में वाटर रिटेंशन, शरीर में सूजन आ गई, लंग्स में पानी आ गया, ये सब इनको ज्यादा होता है। और जैसा कि ये राशि है जल तत्व की, तो बहुत ज्यादा इमोशनल राशि होती है और इमोशनल प्रॉब्लम्स इनको जल्दी हो जाती हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन वालों को क्या करना चाहिए? इनको नियमित रूप से चांदी के गिलास से जल पीना चाहिए। और जल तत्व की राशि के लोगों को अधिक से अधिक शिव जी की उपासना करनी चाहिए। अगर ऐसा जल तत्व की राशि के लोग करें तो सामान्यतः स्वस्थ बने रहेंगे।
तो भोलेनाथ की शरण में जाइए, लाभ होगा। तो ये अलग अलग तत्व और उनसे जुड़ी हुई राशियों के बारे में हमने जानकारी ली पंडित जी से कि कैसी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान करती है और इनसे बचने के उपाय क्या हैं। आगे बढ़ेंगे, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है, अब ये जानिए। मकर राशि, करियर की जो समस्या चली आ रही थी वो हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग भी बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, मानसिक चिंता दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। खान पान में सावधानी बनाए रखें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आप किस सवालों का रुख करते हैं। तो तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, इसकी हम जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें उर्मिला जी ने लिखा है, कानपुर से लिखती हैं। 28 मार्च 1990 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह 9:15। जन्म स्थान है कानपुर। उर्मिला जी कह रही हैं कि 2 वर्ष पहले मेरा विवाह हुआ था और अब मैं अपने मायके चली आई हूँ। मेरा मुकदमा पति के साथ चल रहा है, तो मुकदमा कब तक समाप्त होगा और आगे का भविष्य मेरा कैसा रहेगा। उर्मिला जी, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2026 में अक्टूबर के पहले आपसी सुलह समझौते से मुकदमा हल होगा और अगले साल आपको सेपरेशन मिल जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा। साल 2027 में आपके दूसरे विवाह की संभावना बनती है, आपके स्वयं की इच्छा से किसी जाने पहचाने लड़के के साथ। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहने और सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आज के चौथे और आखिरी सवाल का भी रुख करते हैं। तो चौथा सवाल कहां से आया है, ये जानने से पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये बता दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और इसके लिए जो ईमेल आईडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो आज का चौथा सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न साधन दास ने हमें लिखा है, रांची झारखंड से लिखते हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 7 अगस्त 1982।
जन्म का समय शाम के 4:35, जन्म स्थान है रांची। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा अभी बेंगलोर में रह के नौकरी कर रहा है और शादी नहीं करना चाहता है, क्या उसका विवाह हो पाएगा, और अगर होगा तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। साधन जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से उनके विवाह करने की संभावना बहुत ही कमजोर है और कुंडली में विवाह होने के योग भी इतने मजबूत तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि आपके बेटे का विवाह होना काफ़ी कठिन है। फिर भी अगर आपको लगता है कि विवाह होना चाहिए तो अपनी तरफ से प्रयास करके देख लें। 2026 में एक बहुत मामूली सा समय अगस्त के बाद बन सकता है, लेकिन फिर मैं कहूँगा विवाह होना बहुत ही कठिन है। तो आपके पुत्र का विवाह हो जाए, जीवन बेहतर हो, उसके लिए रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो पंडित जी, यूँ तो हमने अलग अलग तत्व, अलग अलग राशियों के बारे में जानकारी ली है, लेकिन अगर तमाम राशि के लोग, तमाम तत्व के लोग ये चाहें कि कोई ऐसा उपाय बता दें कि उससे उनको फायदा हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ना हो, तो वह क्या उपाय होगा? बिल्कुल, देखिए, आपकी राशि कोई भी हो, आपका लग्न कोई भी हो, लग्न का और स्वास्थ्य का कारक हमेशा होता है सूर्य। इसीलिए आप नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाएं। अगर उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो कम से कम 10 बजे सुबह के पहले अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो परिणाम अच्छे होंगे। दूसरे नंबर पे आयु रक्षा के लिए और स्वास्थ्य रक्षा के लिए मुख्यतः भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो सूर्य को जब आप जल चढ़ाएं तो साथ में शिव जी को भी एक लोटा जल चढ़ाएं। पहले सूर्य को जल, उसके बाद शिव जी को जल चढ़ाएं और उसके बाद नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जप करें। अगर नियमित रूप से आप ऐसा करने लगें, शिव जी और सूर्य देव को जल चढ़ाएं और शिव जी के मंत्र का जप करें, तो सामान्यतः आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और आपके आयु की रक्षा होगी। तो चलिए, पंडित जी ने जो बताया है उस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात उनकी जिनका जन्मदिन 21 नवंबर को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके लिए, ये भी जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 21 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, धन और करियर की स्थिति ठीक बनी रहेगी, विवाह और संतान के मामलों में विलंब होगा। साल के अंत में चोट चपेट और दुर्घटनाओं से सावधान रहिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का अगर आप जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, रोज सुबह रोज शाम साल भर जप करिए, आपके लिए वर्ष अच्छा रहेगा। और चलिए, अब जिज्ञासा की बारी है और जिज्ञासा में सवाल ये पंडित जी कि क्या तांबा धारण करके मांस का सेवन नहीं किया जाना चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि तांबे का छल्ला पहन के, तांबा का कड़ा पहन के नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, पाप लगता है। क्या वास्तव में ऐसा है? देखिए, मांस और दूध के अंदर सल्फेट पाया जाता है और तांबा होता है कॉपर। तो तांबे के साथ जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये कॉपर सल्फेट बना देता है, जो कि एक प्रकार का विष है। इसका प्रयोग करने से पेट की और त्वचा की गंभीर समस्या हो सकती है, भयंकर फूड पॉइजनिंग हो सकता है, त्वचा पर दाने निकल सकते हैं, ल्यूकोडर्मा हो सकता है। इसलिए तांबे के साथ मांस का, विशेष तौर से मछली का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
और अब जानकारी शुभ पहर की लेते हैं। तो 21 नवंबर का शुभ पहर कौन सा है पंडित जी? दिनांक 21 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में लक्ष्मी जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 21 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है मीन। और मीन राशि के बारे में पंडित जी क्या है जानकारी? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग 7.5 चलने पर, ढैया चलने पर क्या करेंगे। आज की गुड लक राशि है मीन राशि। 7.5 और ढैया में हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करेंगे तो काफी बेहतर होगा। और चलिए बारी है महा उपाय को जानने की। तो महा उपाय में आज पंडित जी हम सबके लिए क्या जानकारी लाए हैं? जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब भी मुझे नींद आती है मुझे डरावने, बुरे, खराब सपने आते हैं और मैं परेशान हो चुका हूं। क्या करना चाहिए? सोते समय पलंग पर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ये जपते जपते सोइए। अपनी तकिए के नीचे एक लौंग रख लीजिए और रात में सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग मत करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते जाएं तो स्वप्न में जो आपको डरावने सपने आते हैं, भय लगता है, चिंता होती है, ये भयानक डरावने सपने आने बंद हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।